मित्रों, पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक श्रावण मास में और एक पौष मास में। लेकिन श्रावण मास की जो पुत्रदा एकादशी होती है, वह विशेष रूप से पुत्र प्राप्ति के लिए मानी जाती है, और यह बात बहुत कम लोगों को पता होती है। आज भी समाज में बहुत सी ऐसी माताएं हैं जो बरसों से संतान के लिए तरस रही हैं। हर मन्नत पूरी हो जाती है, लेकिन मां बनने की मन्नत अधूरी रह जाती है। दिल के किसी कोने में हर बार उम्मीद लेकर मंदिर जाती है, डॉक्टरों के चक्कर लगाती हैं, दवाओं का सहारा लेती हैं, लेकिन जब किस्मत साथ नहीं देती, तब इंसान टूट जाता है उस टूटी हुई उम्मीद को संभालने के लिए। आज मैं आप सभी के लिए भगवान शिव की कृपा से एक ऐसा दिन लेकर आया हूं जो सिर्फ और सिर्फ माताओं के लिए है, जिनके आंचल में अभी तक शिशु की मुस्कान नहीं आई, जिनकी गोद अब भी सूनी है, जिनके नन्हे हाथों की उंगलियों को पकड़ने का सपना अधूरा है। सावन का पवित्र महीना चल रहा है, और ऐसे में पुत्रदा एकादशी आपके जीवन में आशा की नई किरण बन सकती है। यह कोई साधारण एकादशी नहीं है। यह वह दिन है जब स्वयं भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की कृपा से स्त्री को मातृत्व का वरदान मिल सकता है। यह वह दिन है जब यदि श्रद्धा और विश्वास से कुछ खास उपाय कर लिए जाएं, तो वह स्त्री भी मां बन सकती है, जो बरसों से यह सुख नहीं पा सकी है। मित्रों, आज हम आपको ऐसे 5 महाउपाय बताने जा रहे हैं, जिन्हें अगर किसी स्त्री ने सावन की पुत्रदा एकादशी के दिन कर लिया, तो निश्चित रूप से पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन ध्यान रखना, यह उपाय कोई दिखावा नहीं है। इसमें आपकी आस्था, श्रद्धा और संकल्प की ताकत होनी चाहिए। यह उपाय तभी असर करते हैं जब मन से शिव को पुकारा जाए, जब आंखों में आंसू हों और जुबां पर बस एक ही नाम हो, भोलेनाथ। जब कण-कण में समर्पण हो, जब मन में एक भी सवाल ना हो, सिर्फ एक भरोसा हो कि हे शिव, आप ही संतान के दाता हो। हे शिव, आप ही मेरे सूने आंगन को किलकारी से भर सकते हो। इसीलिए जो भी बहनें, जो भी माताएं इस वीडियो को देख रही हैं, उनसे मेरी यही प्रार्थना है कि कृपया इसे पूरा जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है यही वो पल हो जब आपके जीवन की अधूरी आराधना पूरी होने वाली हो, जब आपकी आंखों का इंतजार खत्म होने वाला हो, और जब आपके जीवन में वह खुशबू आने वाली हो जिसे आप नन्हे कदमों में ढूंढ रही थीं। तो अब ध्यान से सुनिए, शिव कृपा से मिले 5 ऐसे उपाय जो पुत्रदा एकादशी पर करके आप भी मां बनने का सुख पा सकती हैं। चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए हम आप सभी को एक एक करके उन 5 उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से भगवान शिव और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो सकती है और एक सूनी गोद भी भर सकती है। लेकिन उससे पहले मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही धर्म और आस्था से जुड़ी हर जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो तुरंत इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी ऐसे वीडियो लाने की प्रेरणा देता है। और हाँ मित्रों, कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर या जो भी आपके मन से कोई सुंदर सा कमेंट आए, वह जरूर लिखिए, क्योंकि आपके हर कमेंट से हम तक आपकी भावना पहुंचती है, और हमें यह महसूस होता है कि हम आपके साथ एक आध्यात्मिक जुड़ाव में हैं। मित्रों, जब इंसान बहुत कोशिशों के बाद भी मां नहीं बन पाती, जब हर रास्ता बंद हो जाता है, जब सब दवाइयां जवाब दे देती हैं, जब घर में हर कोई थक जाता है, जब दिन रात आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन गोद सूनी रह जाती है, तो समझ लीजिए कि अब समय आ गया है भगवान शिव की शरण में जाने का। क्योंकि भगवान शिव ही ऐसे देवता हैं जो बिना कहे सब कुछ जान जाते हैं और बिना किसी शर्त के कृपा कर देते हैं। और सावन का महीना तो उनका सबसे प्रिय महीना होता है, और उसमें भी जो पुत्रदा एकादशी आती है, वह एक ऐसा दिन होता है जब माता अगर सच्चे मन से शिवजी की पूजा करे, तो शिव कोई भी मन्नत अधूरी नहीं छोड़ते। अब मैं आपको पहला उपाय बता रहा हूं, लेकिन इसे बहुत ध्यान से सुनिए और मन से समझिए, क्योंकि यह उपाय सिर्फ एक पूजा नहीं है। यह आपके आंसुओं की भाषा है, यह आपके टूटे हुए दिल की पुकार है, यह उस ममता की पुकार है जो बरसों से गोद में बच्चे की किलकारी सुनने के लिए तड़प रही है। इस उपाय के लिए आपको पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना है और कोशिश करना है कि सूरज निकलने से पहले आप स्नान कर लें। जैसे ही आप स्नान कर लें, तो साफ कपड़े पहनें और मन को शांत करें। कोई चिंता, कोई डर, कोई सवाल उस समय मन में न रखें। बस यह सोचें
कि आज का दिन मेरे जीवन को बदल सकता है। अब आपको घर में या पास के किसी शिव मंदिर में जाना है और वहां जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करना है। लेकिन ध्यान रखें, यह जल केवल मीठा पानी हो, उसमें कोई चीज मिलाई न हो, और इस जल में आप थोड़ी सी गंगा जल की बूंदें मिला दें तो और अच्छा रहेगा। फिर इस जल को शिवलिंग पर अर्पित करते समय आंखें बंद कर लें और सिर्फ एक ही बात अपने मन में दोहराएं। हे भोलेनाथ, अगर आपने चाहा तो मेरी गोद भी भर जाएगी। बस एक बार मुझ पर कृपा कर दो। इसके बाद आता है इस उपाय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, और वह है बेलपत्र। बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने का महत्व बहुत बड़ा होता है, लेकिन बहुत से लोग इसे ठीक से नहीं समझते। बेलपत्र चढ़ाना सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं है, यह एक आध्यात्मिक संकेत है कि हम अपनी पूरी श्रद्धा और समर्पण को भोलेनाथ के चरणों में रख रहे हैं। जब आप बेलपत्र चढ़ाएं तो ध्यान रखें कि वह साफ सुथरा हो, उस पर कोई कीड़ा ना हो, कोई दाग ना हो, और उसमें 3 पत्तियां जुड़ी हों और वह टूटी हुई ना हो। अब जब आप यह बेलपत्र चढ़ाएं तो हर बेलपत्र के साथ एक एक संतान की तरह भावना जोड़ें। हर बेलपत्र को आप ऐसे चढ़ाएं जैसे आप भगवान शिव के चरणों में अपनी ममता अर्पित कर रही हों। मान लीजिए आप 11 बेलपत्र चढ़ा रही हैं, तो हर बार मन ही मन यही कहिए, हे शिव जी, ये पहला बेलपत्र उस संतान के लिए जो मेरी गोद में आएगा। हे भोलेनाथ, ये दूसरा बेलपत्र उस जीवन के लिए जिसमें मेरी गोद फिर से हंसी से भर जाएगी। ऐसा करते करते आप हर बेलपत्र को भावना से भर दें, और फिर जब अंतिम बेलपत्र आप चढ़ाएं तो आंखें मूंद लें और बस यही कहें, हे भोलेनाथ, मुझे मां बना दो, मुझे भी अपनी कृपा से संतान का सुख दे दो। अब इसके बाद आप वहीं बैठकर शिवजी का एक छोटा सा मंत्र जपें, और यह मंत्र बहुत ही सरल है, हर कोई इसे बोल सकता है। वह मंत्र है AUM नमः शिवाय। आप इस मंत्र को कम से कम 108 बार जपें। अगर 108 बार नहीं कर सकते तो जितना हो सके उतना करें, लेकिन हर बार जपते समय अपनी गोद को याद करें, उस किलकारी को याद करें जो आप बरसों से सुनना चाहती हैं, और हर बार यह विश्वास रखें कि भोलेनाथ सुन रहे हैं। इसके बाद आप शिवलिंग के पास दीपक जलाएं, उसमें गाय का घी डालें और अगरबत्ती लगाएं, और वहीं बैठकर कुछ पल आंखें बंद करके अपने आने वाले बच्चे की कल्पना करें। सोचिए कि एक दिन आपकी गोद में वह बच्चा खेल रहा है, वह आपको मां कहकर पुकार रहा है और आप उसे आशीर्वाद दे रही हैं। इस भावना को मन में बसाइए और उसी भावना को शिव के चरणों में समर्पित कर दीजिए। अब आप जब वहां से उठें तो किसी जरूरतमंद को कुछ मीठा दान करें, खासकर अगर कोई गर्भवती स्त्री दिख जाए तो उसे प्रणाम करें और कुछ फल या मिठाई भेंट करें। इससे पुण्य बढ़ेगा और आपके भाव और मजबूत होंगे। कोशिश करें कि उस दिन व्रत भी रखें और सात्विक भोजन ही लें, लेकिन अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो केवल फलाहार करें। लेकिन मन से संकल्प जरूर लें कि हे भगवान, मेरी मन्नत अधूरी है लेकिन मेरा विश्वास पूरा है। अब जब आप घर लौटें तो घर के मंदिर में जाकर एक बार फिर दीप जलाएं और शिवजी के सामने हाथ जोड़कर यही कहें कि हे भोलेनाथ, आज मैंने जो कुछ भी किया वह अपने बच्चे के लिए किया है। मेरी भावना को स्वीकार करें, मेरी श्रद्धा को पूरा करें और मुझे भी वह सुख दें जो आपने सती अनसुईया को दिया था, जो आपने माता पार्वती को दिया था, जो आपने अनेक तपस्विनी महिलाओं को दिया था। मुझे भी उसी प्रेम से देखिए और मेरी ममता को भी जीवन दीजिए। मित्रों, यह उपाय जितना सरल लगता है उतना ही प्रभावशाली है, लेकिन यह तभी असर करता है जब उसमें सच्ची भावना हो। कई बार लोग उपाय तो कर लेते हैं लेकिन मन में विश्वास नहीं रखते या किसी से कह देते हैं कि हमने ऐसा किया है। यह भूल सबसे बड़ी होती है। जब आप यह उपाय करें तो इसे अपने और शिव के बीच की एक गोपनीय बात बनाकर रखें। इसे किसी से साझा न करें, क्योंकि जो मन्नतें छुपकर मांगी जाती हैं वही सबसे जल्दी पूरी होती है। सावन की पुत्रदा एकादशी एक ऐसा अवसर है जो हर उस मां के लिए है जो सालों से आंखों में सपना लिए जी रही है। यह दिन भगवान शिव की कृपा का दिन है और बेलपत्र वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी प्रार्थना शिव तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए जब आप यह उपाय करें तो इस तरह करें जैसे आप अपने बच्चे से बात कर रही हों। उस भाव से शिव से प्रार्थना करें जैसे एक मां अपनी सूनी गोद दिखाकर भगवान को पुकारती है, उस करुणा से, उस भरोसे से, उस प्रेम से। और हां मित्रों, यह भी याद रखें कि यह उपाय कोई चमत्कार नहीं है,
बल्कि यह आपकी श्रद्धा का परिणाम है। जब आप मन से और दिल से शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करेंगी तो हर बेलपत्र के साथ एक एक आशीर्वाद आपके जीवन में जुड़ेगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी गोद में वह बच्चा होगा जिसके लिए आपने यह वीडियो देखा, जिसके लिए आपने सावन की इस पावन एकादशी का व्रत रखा और शिवजी से संतान मांगी। तो अगर आप इस उपाय को पूरे विश्वास और प्रेम के साथ करती हैं तो कोई ताकत नहीं जो आपकी ममता को अधूरा रख सके। भगवान शिव सबकी सुनते हैं, लेकिन मां की पुकार को सबसे पहले सुनते हैं। और जब एक मां बेलपत्र में अपने आंसू समेटकर शिवलिंग पर अर्पित करती है तो भोलेनाथ कभी उसे खाली हाथ नहीं लौटाते। मित्रों, अब हम आपको दूसरा उपाय बताने जा रहे हैं। मित्रों, दुनिया में पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं होते। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनमें देवता का वास माना गया है और पीपल का वृक्ष उनमें सबसे पवित्र माना जाता है। पीपल का वृक्ष केवल छाया नहीं देता, बल्कि हमारे जीवन की परेशानियों को भी हर लेता है। शास्त्रों में कहा गया है कि पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है और सावन के महीने में तो भगवान शिव भी पीपल की जड़ों में विराजमान होते हैं। ऐसे में अगर कोई स्त्री जो मां नहीं बन पा रही है, अगर वह श्रद्धा से पीपल की पूजा करे तो उसकी मन्नत जरूर पूरी होती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं सावन मास की पुत्रदा एकादशी के दिन किया जाने वाला वह पवित्र उपाय जो पीपल के वृक्ष से जुड़ा है। और यह उपाय उन सभी माताओं के लिए है जो सालों से मां बनने की प्रतीक्षा में हैं, जिनकी गोद अब तक सूनी है, जो रात रात भर छत की ओर देखकर यह सोचती हैं कि क्या कभी मैं अपने बच्चे को गोद में लेकर लोरी गा पाऊंगी, क्या कभी मेरा आंगन भी बच्चों की किलकारी से गूंजेगा। तो मित्रों, ऐसे ही दुखी मन से जब कोई मां पीपल के वृक्ष की पूजा करती है तो भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की कृपा बरसती है। इस उपाय को करने के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ जाइए, नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनिए और अपने हाथ में एक कलश लीजिए जिसमें शुद्ध जल हो। उसमें थोड़ी सी गंगा जल की बूंदें भी डाल सकते हैं और उस कलश में थोड़े से चावल अक्षत रख दीजिए। फिर एक प्लेट में कुछ फूल रखिए। पीले रंग के फूल सबसे अच्छे माने जाते हैं और थोड़ा सा गुड़ या मिठाई भी साथ रखें। अब किसी पीपल के पुराने और स्वस्थ वृक्ष के पास जाइए। हो सके तो वही पीपल चुनिए जो मंदिर के पास हो या जो लोग रोज पूजा करते हों, जिससे उस स्थान की ऊर्जा पवित्र हो। आप जब पीपल के पास जाएं तो दोनों हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और मन ही मन बोलिए, हे पीपल देव, आप में भगवान विष्णु का वास है, आप भगवान शिव का घर हैं। मैं आज आपके पास अपनी सबसे बड़ी मन्नत लेकर आई हूं। मेरी गोद सूनी है, मैं एक मां बनने की कामना लिए आई हूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए। अब आप पीपल की जड़ों में पहले जल अर्पित कीजिए, फिर फूल चढ़ाइए और फिर गुड़ या मिठाई चढ़ाइए। ध्यान रहे, यह सब करते समय मन में कोई जल्दबाजी न हो। जैसे कोई अपने बच्चे को प्यार से कुछ देती है, उसी भावना से आपको देना है। फिर आप एक बात 3 बार बोलिए, हे पीपल देव, आप साक्षात भगवान के स्वरूप हो, कृपा कीजिए, मेरी कोख को जीवन दीजिए, मेरे सूने आंगन को भर दीजिए। इसके बाद आप पीपल के 7 फेरे लीजिए। हर फेरे में एक बात कहिए और वह बात मन से कहिए। जैसे पहला फेरा लेते हुए कहिए, हे भगवान, मेरे जीवन में भी वह दिन लाओ जब मेरे बच्चे मुझे मां कहें। दूसरा फेरा लेते हुए कहिए, हे भगवान, मेरी सूनी गोद अब और सूनी न रहे। तीसरा फेरा लेते हुए कहिए, मेरे आंगन में भी वो किलकारी हो जो सबको खुशी दे। ऐसे ही हर फेरे में आप अपनी भावना अपने शब्दों में कहती जाएं। कोई मंत्र या लिखी हुई बात नहीं, सिर्फ अपने दिल की बात कहिए, क्योंकि भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं, भाषा से नहीं। फेरे लेने के बाद आप वहीं पीपल के नीचे बैठ जाइए। आंखें बंद करके अपने आने वाले बच्चे की कल्पना कीजिए। सोचिए कि वह बच्चा आपकी गोद में खेल रहा है। आप उसके लिए झूला झुला रही हैं, आप उसे लोरी सुना रही हैं, आप उसके लिए दूध गर्म कर रही हैं। वह बच्चा आपको देखकर मुस्कुरा रहा है और आप उसे सीने से लगाकर रो रही हैं। उस भावना को गहराई से महसूस कीजिए और उसी भावना को भगवान के चरणों में अर्पण कीजिए। अब वहीं बैठकर एक छोटा सा मंत्र जपना शुरू कीजिए और वह मंत्र बहुत सरल है, आप आराम से बोल सकती हैं। मंत्र है AUM नमो भगवते वासुदेवाय। यह भगवान विष्णु का पवित्र मंत्र है और इसे पीपल के नीचे बोलने से विशेष फल मिलता है। आप इस मंत्र को 108 बार बोलने की कोशिश करें।
लेकिन अगर नहीं हो सके तो जितना बन सके उतना बोलें। लेकिन हर बार यह सोचते रहें कि आप भगवान को पुकार रही हैं और भगवान आपको सुन रहे हैं। जब मंत्र जब पूरा हो जाए तो हाथ जोड़कर अपनी मन्नत कहिए और कहिए, हे भगवान, आज मैंने जो भी पूजा की वह केवल इस भावना से की कि मेरी गोद भर जाए, मुझे भी मातृत्व का सुख मिले और मेरे जीवन में भी वह बच्चा आए जिसकी कल्पना मैं हर रोज करती हूं। अब वहां से उठकर आप किसी जरूरतमंद महिला को, खासकर अगर वह गर्भवती हो या मां हो, उसे कुछ मिठाई या भोजन दान करें और मन में यह भावना रखें कि एक दिन मैं भी किसी को ऐसे ही मिठाई बांटूंगी जब मेरी मन्नत पूरी होगी। फिर जब आप घर लौटें तो घर के मंदिर में दीपक जलाइए और भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर एक बार फिर वही बात दोहराइए कि हे प्रभु, मेरी गोद भर दीजिए, मुझे भी मां बनने का सुख दीजिए और मेरे जीवन को भी पूर्ण बना दीजिए। मित्रों, यह उपाय बहुत ही सरल है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा है। यह कोई चमत्कारी टोना नहीं है, यह आपके श्रद्धा और समर्पण की साधना है। यह उपाय उस मां के लिए है जो सिर्फ एक बार अपने बच्चे को छूना चाहती है, जो हर बार मंदिर जाकर बस यही सोचती है कि हे भगवान, क्या मेरी गोद यूं ही सूनी रहेगी। इसलिए जब आप पीपल की पूजा करें तो यह न सोचें कि फल कब मिलेगा, यह सोचें कि आज मैंने भगवान के चरणों में अपनी ममता रख दी है, अब वह जब चाहें तब मेरी गोद भर देंगे। और जब आप ऐसा विश्वास रखती हैं तो भगवान चुप नहीं रहते, वे आपके जीवन में उस बच्चे को भेज देते हैं जो केवल एक संतान नहीं होता, बल्कि आपके टूटे हुए जीवन की नई शुरुआत होता है। तो मित्रों, सावन मास की पुत्रदा एकादशी का यह दिन आपसे कहता है कि बस एक बार विश्वास से पीपल की पूजा करो, अपनी गोद की पीड़ा उस वृक्ष के सामने रख दो और देखो कैसे वह वृक्ष तुम्हारी ममता को जीवन देता है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह हजारों माताओं का अनुभव है जिन्होंने पीपल के नीचे बैठकर आंसुओं में अपनी मन्नतें कही थीं और एक दिन उनके आंगन में सचमुच वह बच्चा आया था जिसके लिए उन्होंने जीवन भर इंतजार किया था। इसलिए आप भी देर मत कीजिए। इस बार की पुत्रदा एकादशी को अपने जीवन का सबसे बड़ा दिन बना दीजिए और पीपल देव के चरणों में बैठकर अपने ममत्व को भगवान को सौंप दीजिए, क्योंकि भगवान के पास आंसुओं की भाषा सबसे पहले पहुंचती है और जब एक मां रोकर पुकारती है तो भगवान कभी नहीं रुकते। अब हम मित्रों आप सभी को तीसरे उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जो पुत्रदा एकादशी के दिन सावन मास में बहुत ही विशेष फल देने वाला उपाय है। यह उपाय भी उन्हीं माता बहनों के लिए है जो बरसों से मां बनने का सपना देख रही हैं, जिनकी गोद अब भी सूनी है, जिनके मन में मां बनने की भावना दिन रात एक टीस बनकर उभरती है। यह उपाय बहुत ही सरल है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। अगर इसे पूरी श्रद्धा से किया जाए तो भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है और ऐसी स्त्रियों को भी संतान प्राप्ति का वरदान मिल सकता है जिन्हें डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया हो। मित्रों, जब रात का अंधेरा चारों तरफ छा जाता है, जब सब लोग अपने अपने घरों में सो जाते हैं और पूरा संसार शांत हो जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि उस समय भगवान शिव विशेष रूप से जागृत रहते हैं। वे उन भक्तों की पुकार को सुनते हैं जो रात की शांति में उन्हें सच्चे मन से याद करते हैं। खासकर जब कोई स्त्री मां बनने की मन्नत लेकर रात के समय शिवलिंग के पास दीपक जलाकर पूजा करती है, तो उसकी भावनाएं सीधे शिव के हृदय तक पहुंचती हैं। यह उपाय सावन मास की पुत्रदा एकादशी की रात को करना चाहिए, क्योंकि यह रात संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही फलदायक मानी जाती है। अब आप इस उपाय को कैसे करें, मैं आपको बिल्कुल सरल और भावुक भाषा में बताने जा रहा हूं, ताकि हर बहन, हर माता इसे कर सके और उसका मन जुड़ जाए। सबसे पहले पुत्रदा एकादशी के दिन दिन भर व्रत रखें। अगर व्रत नहीं रख सकती तो कम से कम फलाहार करें और मन में भगवान शिव का ध्यान बनाए रखें। दिन भर कोई भी नकारात्मक बात न सोचें, किसी से बहस न करें और ना ही किसी के लिए कुछ बुरा बोलें, क्योंकि यह दिन आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन हो सकता है। फिर जब शाम हो जाए और अंधेरा धीरे धीरे छा जाए, तब स्नान करें, साफ सुथरे वस्त्र पहनें और अपने घर के मंदिर में या पास के किसी शिव मंदिर में जाएं। कोशिश करें कि मंदिर घर से ज्यादा दूर न हो, ताकि रात को आने जाने में परेशानी न हो। अगर घर में ही शिवलिंग है तो सबसे उत्तम रहेगा। अब एक दीपक तैयार करें, उसमें शुद्ध गाय का घी डालें
और रुई की बाती बनाएं, दीपक को जलाएं और शिवलिंग के सामने रख दें। अब धीरे धीरे बैठ जाएं और कुछ देर तक बस शिवलिंग को देखते रहें, बिना कुछ बोले। बस चुपचाप भगवान को निहारते रहें, जैसे कोई माँ अपने बच्चे की तस्वीर को देखती है और बिना कुछ कहे 1000 बातें कह जाती हैं। उसी तरह अपने मन की हर बात शिव की आंखों में डाल दीजिए। फिर दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लीजिए और मन ही मन बोलिए, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में बहुत अधूरापन है। मेरी गोद सूनी है। मैं एक स्त्री होकर भी मां नहीं बन सकी। यह टीस हर दिन मुझे तोड़ती है, हर रात मुझे रुलाती है। हे शिव शंकर, आज मैं आपके सामने दीपक लेकर बैठी हूं। यह दीपक मेरी आशा है, यह दीपक मेरी ममता है। इसे जलते देखिए और मेरी मन्नत पूरी कीजिए। इसके बाद आप वहीं बैठकर एक बहुत सरल मंत्र जपें। मंत्र है ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। यही मंत्र बार बार बोलते रहिए। आप चाहें तो माला लेकर 108 बार कर सकती हैं, या फिर जितना मन करे उतना जप सकती हैं। लेकिन हर बार यह ध्यान रखें कि आप किसी देवता को नहीं पुकार रही हैं। आप अपने जीवनदाता को पुकार रही हैं। आप उस परम शक्ति से प्रार्थना कर रही हैं जो संसार की हर संतान को जन्म देती है। अब जब मंत्र जप पूरा हो जाए तो आप अपनी गोद को दोनों हाथों से पकड़िए और आंखें बंद कर लीजिए। अब अपने मन में उस बच्चे की कल्पना कीजिए जो एक दिन आपकी गोद में आएगा। सोचिए कि वह बच्चा आपकी गोद में सोया हुआ है। वह मुस्कुरा रहा है, वह आपकी उंगलियों को पकड़ रहा है, वह आपकी छाती से लगकर चैन की नींद सो रहा है। आप उसकी पीठ थपथपा रही हैं और वह आपका चेहरा देखकर मुस्कुरा रहा है। फिर उसी भावना में डूबते हुए शिवलिंग के सामने कहिए, हे भोलेनाथ, इस बच्चे की कल्पना मैंने की है। अब कृपा करके इसे सच्चाई बना दो। मुझे भी मां बनने का अवसर दो, ताकि मैं इस जीवन को पूरी तरह जी सकूं, ताकि मेरी ममता अधूरी न रह जाए। अब धीरे धीरे उठिए और उस दीपक को हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए और शिवलिंग के सामने उसी दीपक को कुछ देर तक जलता रहने दीजिए। अगर मंदिर से आ रही हैं तो दीपक वहीं मंदिर में छोड़ दीजिए। अगर घर पर हैं तो दीपक को अपने मंदिर में रख दीजिए। अब वापस अपने बिस्तर पर जाकर सोने से पहले शिवजी को फिर से प्रणाम कीजिए और यह कहकर सोइए कि हे शिव, आज मैंने जो दीपक जलाया वह मेरी आखिरी उम्मीद है, उसे जलते रहने दीजिए जब तक मेरी गोद न भर जाए। मित्रों, यह उपाय बहुत गहरा है। यह सिर्फ दीपक जलाना नहीं है, यह अपने टूटे हुए सपनों को रोशनी देना है। यह उन अंधेरों को दूर करना है जो बरसों से आपकी गोद के चारों तरफ छाए हुए हैं। जब आप रात में शांत मन से शिव के सामने बैठती हैं तो आपकी हर बात शिव सुनते हैं, क्योंकि वह समय संसार का नहीं होता, वह समय भक्त और भगवान के बीच का होता है। बहुत सी स्त्रियों ने इस उपाय को किया है और आज उनकी गोद में संतान है। उन्होंने भी कभी यही दीपक जलाया था, यही मंत्र जपा था और अपनी वही मन्नत शिव के सामने रखी थी जो आज आप रखने जा रही हैं। इसलिए आप भी इस बार की पुत्रदा एकादशी को यूं ही मत जाने दीजिए। रात को एक दीपक जलाइए और उस दीपक में अपनी ममता का आंसू मिलाइए। देखिए कैसे भगवान शिव आपके जीवन में वह रोशनी लाते हैं जो एक नन्हे बच्चे की किलकारी के रूप में आपके जीवन को रोशन कर देती है। अब मित्रों, हम आप सभी को पुत्रदा एकादशी के दिन किया जाने वाला चौथा उपाय बताने जा रहे हैं। यह उपाय भी उन माताओं और बहनों के लिए है जिनकी ममता बरसों से अधूरी है, जो हर दिन शिव के सामने हाथ जोड़कर यही मन्नत मांगती हैं कि हे प्रभु, मुझे भी एक संतान का सुख दीजिए, मेरी गोद भी भर दीजिए। और सावन के इस पवित्र मास में जब पुत्रदा एकादशी आती है तो वह दिन उन सभी माताओं के लिए एक ऐसा सुनहरा अवसर होता है जब भगवान शिव और विष्णु दोनों कृपा बरसाने को तैयार रहते हैं। और अगर इस दिन दिल से कुछ विशेष उपाय किया जाए तो मन्नत जरूर पूरी होती है। बहनों, जब एक स्त्री की गोद सूनी होती है तो वह केवल अकेली नहीं होती, उसके साथ पूरा घर उदास होता है। पति की आंखों में छिपी निराशा, मां बाप की चिंता, पड़ोसियों के ताने और समाज के सवाल एक औरत को हर दिन तोड़ते रहते हैं। वह स्त्री बाहर से भले ही मुस्कुराती हो, लेकिन भीतर से वह एक टूटा हुआ मंदिर होती है जिसमें घंटियों की जगह आंसू बजते हैं। लेकिन जब वह स्त्री भगवान को सच्चे मन से पुकारती है तो भगवान कभी चुप नहीं रहते। सावन की पुत्रदा एकादशी के दिन एक बहुत ही कोमल लेकिन चमत्कारी उपाय है
जो आपकी गोद में किलकारी ला सकता है, और वह उपाय है अखंड दीपक जलाना और बालकृष्ण को झूला झुलाना। इस उपाय को करने के लिए आपको पहले दिन से ही यानी पुत्रदा एकादशी से एक रात पहले तैयारी करनी होती है। आप चाहे तो सिर्फ एकादशी की रात भी कर सकती हैं, लेकिन पूरे नियम और श्रद्धा के साथ आपको करना यह है कि अपने घर के मंदिर में या किसी पवित्र स्थान पर एक अखंड दीपक जलाइए। यह दीपक शुद्ध गाय के घी से बना हो, बाती रुई की हो, और दीपक को जलाने से पहले दोनों हाथ जोड़कर यह कहिए कि हे प्रभु, यह दीपक मेरी ममता की ज्योति है। जब तक यह जलता रहेगा मेरी आस जिंदा रहेगी। इस दीपक को जलने दीजिए ताकि मेरे जीवन में भी एक दिन उजाला हो। अब दीपक के पास आप बालकृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति रखिए। अगर बालकृष्ण न हो तो किसी छोटे शिशु के स्वरूप को चित्र के रूप में भी रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि स्वरूप सुंदर और सजीव हो। अब आप उनके लिए एक छोटा सा झूला तैयार कीजिए। वह झूला किसी थाली या डिब्बे से भी बन सकता है। उसमें आप सफेद कपड़ा बिछाएं, थोड़ी सी मिश्री रखें और बाल गोपाल को उसमें बैठा दें। फिर जैसे एक माँ अपने बच्चे को झुलाती है, वैसे ही दोनों हाथों से झूले को हिलाइए और मन ही मन बोलिए, हे कृष्ण, कन्हैया, आप तो माँ यशोदा की गोद में खेले थे, आज मेरी गोद सूनी है, आ जाइए मेरे जीवन में ताकि मैं भी माँ बन सकूं। अब जैसे जैसे झूला झुलाइए आप एक मधुर भजन गा सकती हैं या सिर्फ यही मंत्र बोल सकती हैं, लाल लाली लाली लाला नंद के लाल को लोरी सुनाओ। यह कोई लिखा पढ़ा मंत्र नहीं, यह एक माँ की आवाज है जो अपने आने वाले बच्चे को बुला रही है। जब आप यह बोलें तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएं तो रुकिए मत, क्योंकि वही आंसू भगवान को आपकी सच्चाई दिखाते हैं। वही आंसू वह ममता होते हैं जो एक दिन संतान बनकर लौटते हैं। अब बालकृष्ण को झूला झुलाने के बाद आप उनके पास बैठ जाइए और कुछ देर तक उन्हें निहारते रहिए। सोचिए कि वही बालकृष्ण कल आपके गर्भ में आएंगे, वही बालकृष्ण आपकी कोख में पलेंगे, वही कन्हैया एक दिन आपके घर की रसोई में मक्खन मांगेगा। यह कोई कल्पना नहीं, यह भाव है, और यह भाव ही मन्नत की सबसे सच्ची पूजा होती है। फिर आप वहीं बैठे बैठे एक मंत्र जप सकती हैं, और वह मंत्र है ओम देवकी नंदनाय नमः। आप चाहें तो इसे माला से जपें या केवल अपने मन में दोहराती रहें। जितना अधिक भाव से जपेंगी उतना ही अधिक असर होगा। और ध्यान रहे, हर बार यह सोचें कि मैं कृष्ण को अपने गर्भ में बुला रही हूं, मैं कृष्ण को अपने आंगन में बुला रही हूं। अब जब आप मंत्र पूरा कर लें तो बालकृष्ण को प्रणाम करें और उन्हें थोड़ा सा मक्खन या मिश्री अर्पण करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे कन्हैया, जैसे आपने मां यशोदा को ममता दी, वैसे ही मुझे भी वह दिन दीजिए जब मैं भी आपको अपने बच्चे के रूप में पा सकूं। अब दीपक को अखंड रूप से जलते रहने दें। अगर दीपक बुझ जाए तो फिर से उसे जलाएं, लेकिन कोशिश करें कि वह पूरी रात जलता रहे, क्योंकि यह रात आपके जीवन की सबसे पवित्र रात हो सकती है। रात में सोने से पहले आप बालकृष्ण के पास जाकर एक बार फिर झूला झुलाइए और कहिए, हे नंदलाल, अब की बार मेरी गोद में आ जाना, मेरी सूनी आंखों को सपना दे जाना। मित्रों, यह उपाय बहुत कोमल है, लेकिन यही कोमलता भगवान को प्रिय होती है। जब कोई माँ अपने आने वाले बच्चे के लिए बालकृष्ण को झूला झुलाती है तो वह केवल मूर्ति नहीं झुला रही होती, वह अपने भाग्य को झुला रही होती है, वह अपने भविष्य को पुकार रही होती है। और जब भगवान यह भाव देखते हैं तो वह बिना कुछ कहे उस स्त्री की कोख में जीवन भर देते हैं। इसलिए इस पुत्रदा एकादशी पर आप भी यह उपाय जरूर करें। एक दीपक जलाइए, एक झूला सजाइए और एक प्रार्थना कीजिए। देखिए कैसे बालकृष्ण आपके जीवन में वह संतान बनकर आते हैं जिसकी कामना आपने हर जन्म में की थी। अब मित्रों, हम आप सभी को 5वां और अंतिम उपाय बताने जा रहे हैं जो पुत्रदा एकादशी के दिन किया जाता है। यह उपाय भी उतना ही प्रभावशाली है जितने पहले बताए गए उपाय थे, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसमें ना सिर्फ भगवान की पूजा होती है, बल्कि एक ऐसी संकल्प शक्ति जागृत होती है जो गोद को सूनी नहीं रहने देती। यह उपाय उन माताओं के लिए है जो बहुत वर्षों से हर मुमकिन पूजा कर चुकी हैं, हर मंदिर के फेरे लगा चुकी हैं, हर व्रत रख चुकी है, लेकिन अभी तक गोद सूनी है। यह उपाय एक ऐसी उम्मीद है जो जब एक बार भीतर जाग जाती है तो भगवान को भी कुछ न कुछ करना ही पड़ता है। बहनों, जब कोई स्त्री कई वर्षों तक मां बनने की मन्नत करती है और वह पूरी नहीं होती, तब उसके भीतर का विश्वास भी
धीरे धीरे टूटने लगता है। ऐसे में अगर कोई उपाय उसे फिर से उम्मीद दे दे, उसकी टूटी आस्था को जोड़ दे और भगवान को उसकी बात सुनने के लिए विवश कर दे, तो वह उपाय किसी वरदान से कम नहीं होता। पुत्रदा एकादशी के दिन किया जाने वाला संकल्प कलश उपाय भी ऐसा ही एक भावनात्मक प्रयोग है। आपको करना यह है कि इस दिन सुबह स्नान करके बिल्कुल स्वच्छ वस्त्र पहनिए, सिर ढकिए और अपने घर के मंदिर या शांत स्थान पर एक पीतल या तांबे का छोटा कलश रखिए। यह कलश संकल्प का प्रतीक होगा। कलश में शुद्ध गंगा जल या कुएं का पानी भरिए। उसके ऊपर आम या तुलसी के पत्ते रखें। ऊपर एक नारियल रखें जिसे लाल कपड़े से लपेटा गया हो। अब आप इस कलश को देखकर हाथ जोड़िए और आंखें बंद करिए। कुछ देर मौन रहिए। मन में वह तस्वीर लाइए जब आपकी गोद में बच्चा हो, आप उसे लोरी सुना रही हो, वह हंस रहा हो, आपके सीने से लिपट रहा हो। मन ही मन वह दृश्य बनाइए कि आपके पति की आंखों में खुशी है, आपके माता पिता को गर्व है और आप खुद को पूरा महसूस कर रही हैं। जब यह दृश्य दिल में पूरी तरह उतर जाए, तब कलश की ओर देखकर संकल्प कीजिए, हे प्रभु, आज मैं आपके सामने यह संकल्प कलश स्थापित कर रही हूं। मेरी ममता अधूरी है, मेरी कोख खाली है। मैं इस कलश में अपनी हर मन्नत भर रही हूं, हर आंसू रख रही हूं, हर टूटी उम्मीद जोड़ रही हूं। इस संकल्प के साथ मैं आज एकादशी का व्रत रख रही हूं। मुझे विश्वास है कि जैसे इस कलश में जल है, वैसे ही मेरे जीवन में अब संतान रूपी जीवन भी आएगा। इसके बाद कलश के पास आप एक छोटा दीपक जलाइए जो गाय के घी का हो और वहीं बैठकर एक बहुत ही सरल मंत्र जपिए, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय या एयूएम नमः शिवाय। आप इनमें से कोई भी एक मंत्र चुन सकती हैं और जितनी बार मन करें उतनी बार जपें। लेकिन हर बार यह सोचिए कि ये मंत्र सिर्फ शब्द नहीं है, ये हर जप भगवान तक जा रही आपकी एक पुकार है, एक मां की पुकार। अब जब आप मंत्र पूरा कर लें तो उसी कलश की चारों तरफ फूलों की माला सजाइए, उसमें चावल गेहूं के कुछ दाने डालिए और कहिए, हे प्रभु, जैसे इस कलश में जल है वैसे ही मेरी सूनी कोख में भी जीवन भर देना। मेरी गोद को सूना मत रखना, मेरी ममता को अधूरा मत रखना। इसके बाद आप यह कलश पूरे दिन अपने मंदिर या पूजा स्थान पर रखें। पूरे दिन उसमें दिया जलता रहे। आप चाहें तो 2 दिए भी लगा सकती हैं, एक शिव के लिए और एक विष्णु के लिए। शाम के समय आप पुनः कलश के पास बैठिए और एक थाली में थोड़ा सा चावल, हल्दी और एक मिठाई रखें और भगवान को अर्पित करिए। आप चाहें तो एक छोटी बालक की तस्वीर या खिलौना भी वहां रखें और भगवान से कहिए, हे प्रभु, जैसे मैंने आज आपको अपना संकल्प सुनाया है, वैसे ही जल्दी ही मेरी गोद में एक बच्चा भेजिए ताकि मैं भी मां कहला सकूं। अब कलश को रात भर वहीं रहने दें। अगली सुबह यानी द्वादशी को आप इस कलश को किसी पीपल या तुलसी के पास विसर्जित करें या किसी बहते जल में अर्पण करें और कहते हुए छोड़ें, मेरी मन्नत प्रभु तक पहुंचा देना, मेरी कोख को सूना मत रहने देना, मेरी ममता अधूरी मत छोड़ना। मित्रों, यह संकल्प कलश न तो कोई कठिन विधि है, न कोई बहुत बड़ा खर्चा। यह एक मां की पूरी सच्चाई का प्रतीक है। यह उसके टूटते मन की आखिरी उम्मीद है और भगवान कभी उस कलश को खाली नहीं लौटाते जिसमें कोई मां अपना विश्वास भरती है, आंसू भरती है, मन्नत भरती है। तो मेरी प्यारी बहनों, माताओं और धर्म में आस्था रखने वाले सभी मित्रों, अगर आपके जीवन में भी कभी ऐसा पल आया है जब मन ने कहा हो कि अब बस, अब भगवान ही सहारा हैं, तो इन उपायों को जरूर अपनाइए, क्योंकि पुत्रदा एकादशी का दिन सिर्फ उपवास का नहीं, एक नए जीवन की शुरुआत का दिन भी है। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो, अगर आपको लगता है कि ये उपाय किसी और मां की अधूरी ममता को भी पूरा कर सकते हैं, तो कृपया इसे शेयर जरूर करिए, क्योंकि आप नहीं जानते, आपका एक शेयर किसी मां की गोद में जीवन ला सकता है। और हां, अगर आप इस तरह के और भी सरल और सच्चे उपाय जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी का बटन दबाइए, ताकि अगली एकादशी, अगला सावन, अगला व्रत आपके जीवन में कोई चमत्कार लेकर आए। जय श्री हरिहर हर महादेव आप सबकी गोद भरे, यही हमारी सच्चे मन से प्रार्थना है।